FY 24-25 31 मार्च को पूरा हो गया। 31 जुलाई को आपको अपने 25-26 असेसमेंट ईयर के रिटर्न्स फाइल करने हैं। अक्टूबर में भी आएंगे रिटर्न्स। तो ये जो नए ITR के फॉर्म्स इस बार हालांकि काफ़ी लेट आए हैं और अभी यूटिलिटीज़ तो आनी भी बाकी है, नज़दीकी समय में आएगी ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। पर जो फॉर्म्स डिपार्टमेंट ने रिलीज़ किए हैं, उन्होंने ये बताया कि लेट इसलिए हुआ कि हम वो इनकम टैक्स बिल को प्रस्तुत करने में सब बिजी थे, इसलिए थोड़ा देरी हुआ है। तो देरी हुई पर आ गया फाइनली। तो उसका अभ्यास करते हुए इसमें बहुत सारी बातें हैं, बाकी सब चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी और जानी भी होगी, पर इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान में लेने वाली, हालांकि उसकी डिटेल्स तो जब यूटिलिटी आएगी तभी पता चलेगी, लेकिन आगे के सालों की कंपैरिजन में इस साल हर एक ITR फॉर्म्स में CBDT ने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस किया है। एक तो TDS की जो हम क्रेडिट मांगते हैं हमारे ITR में, वो क्रेडिट के संदर्भ में जो सेक्शन कोड है उसकी काफ़ी कुछ डिटेल्स इस बार के ITR की यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन बॉक्स के आधार से, आप जैसे TDS क्लेम करेंगे तो उसकी सेक्शन, उसका ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें भी दे में आस्क फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, क्या पूछेंगे वो तो यूटिलिटी आएगी तब हमें देखना है। पर आपको तैयार रहना होगा कि ऐसी TDS की जो भी डिटेल्स है वो आप बराबर तैयार रखें, क्योंकि कुछ भी मिसमैच होगा, कुछ भी इनकन्सिस्टेंसी होगी आपके ITR और आपके 26 AS या AIS के रिकॉर्ड के आधार से, तो हम सब जैसे जानते हैं बहुत सारी इंक्वायरीज और क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं। तो ये एक तो TDS में सेक्शन कोड में और डिटेल्स ड्रॉप डाउन में आएंगी, ये एक क्लियर इंडिकेशन ये बोर्ड के सर्कुलर से हमें मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस बार जो किया गया है वो ये है कि ITR में जो चैप्टर 6A के अलग अलग डिडक्शंस होते हैं और इवन सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस हैं, अब वो जो क्लेम किए जाते हैं, पहले क्या होता था कि यू यूज्ड टू जस्ट गिव अ सेक्शन एंड एन अमाउंट, दैट्स ऑल। इवन कई छोटे उसमें तो आप दिखाते थे, पर रिटर्न में तो कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ दैट एग्जम्पशन या डिडक्शन दिखाया जाता था। अब दोस्तों उन्होंने क्लियर किया है कि देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनहांस्ड रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अलग अलग सेक्शंस, पर्टिकुलरली ओल्ड रेजिम में अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं और चैप्टर 6A के अलग अलग डिडक्शंस हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में देनी होगी। सेक्शन 10 में जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके केस में जो आप वेरियस अलाउंसेस हैं, HRA है, LTC है, उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन के आधार से जो CPC है वो क्रॉस चेक कर सकता है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज से, और कोई भी मिसमैच या इनकन्सिस्टेंसीज होगी तो दे विल बी फ्लैग्ड फॉर लिमिटेड स्क्रूटिनी और क्लैरिफिकेशन और व्हाटएवर। तो दोस्तों ये दो चीज़ें आप ख्याल में रखते हुए रिटर्न भरने की तैयारी शुरू करते हैं, तो TDS और डिडक्शंस एग्जम्पशंस के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास तैयार रखिएगा, ताकि ITR भरने में आपका कोई विलंब न हो। थैंक यू।